तन की शक्ति को भी पहचानो। तन को निरोगी बनाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करो। भोजन, मिष्ठान, पकवान, नाना प्रकार की चीजों खाने से तृप्ति नहीं होती। अगर एक सहज भाव से आपके अंदर एक विचार जागृत हो जाए तो जो आप नमक रोटी भी घर में खाएंगे, तृप्ति के साथ खाएंगे, तो आपके अंदर शरीर की क्षमता उससे ज्यादा बलवान होगी। नमक रोटी खाएंगे आपके शरीर में ज्यादा लगेगा। आज मिष्ठान पकवान खाने वाले अनेकों लोगों को देखो, वो लाखों अरबों खरबों की संपत्ति भरी है, वो इस तरह की चीजें खा खा करके अस्वस्थ होकर के आज सूप पीने पर बाध्य है। तो ऐसे रास्ते की ओर क्यों बढ़ रहे हो जहां पर विनाश छिपा हो? उन चीजों को तड़ाओ। सो आपका शुद्ध सात्विक भोजन, जिससे आपके आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आएगी। जैसा भोजन करोगे वैसे विचार आपके अंदर जागृत होंगे। सरल से सरल सादा भोजन जो भी मिल रहा हो उस भोजन में तृप्ति करो। मैं सदैव सादगी का भोजन लेता हूं। मेरे शिष्यों को मालूम है जो मेरे नजदीक जितना सादा से सादा भोजन मेरे लिए बनता है, उतना यदि आप लोगों के लिए बने तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। नमक, मिर्च, खटाई, मिष्ठान, सब चीजों को सीमित से सीमित दायरे में लेता हूं। सीमित से सीमित स्वल्पाहार करता हूं, फिर भी स्वस्थ रहता हूं। क्योंकि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे आपके अंदर विचार बनेंगे। अतः तन की शक्ति को पहचानो। यह तन अलौकिक क्षमताओं से भरा हुआ है। इसके अंदर ये हाड़ मांस का केवल शरीर ही नहीं है, इसके अंदर वो कोशिकाएं हैं और इसी के अंदर आपके सातों चक्र और सुषुम्ना नाड़ी छिपी पड़ी है। अगर सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग करना है, प्राण शक्ति का उपयोग करना है, तो भोजन में सुधार करना ही होगा। तन की शक्ति के बाद आती है धन की शक्ति। ये सब एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। आपके अंदर जितनी प्राण शक्ति चैतन्य होगी, जितनी बुद्धि की शक्ति चैतन्य होगी, जितनी मन की शक्ति चैतन्य होगी, जितनी तन की शक्ति चैतन्य होगी, उसके फलस्वरूप ही आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। धन बहुत मेहनत परिश्रम करने वाला है। एक मजदूर 8 घंटे 9 घंटे मेहनत परिश्रम करता है, मगर उसके हाथ कितने लगते हैं? 50, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। और एक डॉक्टर केवल नाड़ी पे हाथ लगाता है और उसमें 2, 4, 500 रुपए ले लेता। क्योंकि सहज उस अवस्था की ओर प्रकृति आपको भेजती चली जाएगी। यह है जो जन्म जन्म के संस्कार आपको ऊपर उठाते चले जाते हैं कि अगर आप जहां में भी आपने इन रास्तों में सुधार शुरू कर दिया, आपका उत्थान होने लगता है। आपके तन की शक्ति चैतन्य हुई नहीं कि आपके अंदर जो धन शक्ति है उसी तरह चैतन्य होती चली जाएगी। आपको जीवन में जितनी जरूरत होगी प्रकृति कहीं न कहीं वो रास्ते देती चली जाती है। अनेकों लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते उनकी नौकरियां लग जाती है। अनेकों लोग उनसे भी योग्य बेरोजगार टहलते हैं। यह जो सब अंतर है इसलिए कि आपने पहले बहुत कुछ अंतर कर रखा है। उन कोशिकाओं को आपने मार रखा है जो जन्म दर जन्म आपके संकुचित होती चली जा रही है। उनमें एक सोच पैदा करो कि कम से कम इस जीवन में तो विचार शक्ति को चैतन्य करो। यह विषम काल है, कलिकाल, इसमें अपने आप को सचेत कर लो और कहीं ना कहीं पे विराम लगा दो। धन की शक्ति जो आए उसका सदुपयोग करना सीखो। उपयोग हो, उपभोग नहीं। उपभोग में उसे नष्ट मत होने दो। जीवन में कितना उपयोगी है उतना ही अपने जीवन में उपयोग करो। अनित या न्याय अधर्म के रास्ते से करोड़ों अरबों की संपदा मत खड़ा करो। समाज में किस तरह से उपयोग हो सकता है उस पर भी विचार करो। मैंने कभी धन को महत्व नहीं दिया जीवन में। आज समाज स्वतः जानते हैं मैं दान के रूप से दिए गए पैसे को पैर से ठोकर मारता हूं। केवल एक समर्पण का भाव जिसके अंदर होता है वह भी अगर सहयोग रूप आता है तो भी केवल जन कल्याण में लगता है। मैंने अपने जीवन में हमेशा मैं कर्मवानों का जीवन जिया हूं। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में 1 रुपया भी दान के समर्पण के रूप में दिए गए पैसे का उपयोग नहीं करता। फिर भी मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं। जो मैं अपने जीवन में 18 वर्ष की उम्र के बाद से मैंने व्यवसायिक क्रमों को अपने जीवन में उतना जोड़ लिया था जितना मेरे जीवन के लिए आवश्यक हो और जितने से मैं समाज का भी सहयोग कर सकूं। मैं अगर व्यवसायिक क्षेत्र में बढ़ना चाहूं तो जिस मुकाम को छूना चाहूं उसे छू सकता हूं, मगर मेरा लक्ष्य हुए नहीं। मेरा लक्ष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को समाज में बांटना, समाज में साधक तैयार करना, समाज को पतन के मार्ग से रोकना, समाज को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त बनाना। और उस दिशा की ऊर्जा का ही प्रभाव है कि लोग जगह जगह दिन रात घूमते टहलते रहते हैं। वो वह प्रभाव नहीं छोड़ पाते। मैं वर्ष में केवल 2 बार समाज के बीच जाता हूं। आज करोड़ों करोड़ों लोग उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के अनुयायी बनकर, साधक बनकर के एक चेतनता का जीवन जी रहे हैं। आपके पास जो सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य का जन कल्याण में उपयोग करना सीखो। वह चाहे तन की सामर्थ्य हो, चाहे जन की सामर्थ्य हो, चाहे किसी प्रकार की सामर्थ्य हो। प्रगत सत्ता ने हमें दिया है। हमारे अपने जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना उपयोग करने के अलावा हमें उसे समाज कल्याण में लगाना चाहिए।
अतः धन का सदुपयोग करना सीखो। धन की शक्ति आप चाहते हो, धन से आप असमर्थ हो, धन की आपको कमी का एहसास हो रहा है, वह केवल भीख मांगने से नहीं प्राप्त होगी कि जगह जगह जाके कि मां के चरणों में चले जाएंगे, हम माथा टेक देंगे, एक नारियल चढ़ा देंगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे। धनवान तुम तब बनोगे जब मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे। अपने आप की कोशिकाओं को केवल चेतन बनाओ, जागृत करो, जो समस्याएं अपने आप हटती चली जाएंगी। संस्कारों से मनुष्य तो आकाश को छू लेता है। क्या कभी देवगौड़ा ने सोचा होगा कि मुझे भी प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा? ये संस्कार है जो पूर्व जनित है, मगर वर्तमान में समाज भटक जाता है। तो आपके पास अगर इतने प्रभावक संस्कार है तो आज से सचेत हो जाओ, उन संस्कारों का अर्जन करना तो सीखो। मेरे पूर्व अपने संस्कार हैं, पूर्व की मेरी अपनी चेतना है कि इसी फतेहपुर जिले के एक ऐसे ग्रामीण जीवन में जन्म लेकर के आज मां की कृपा से वह मां की चेतना तरंगे पूरे विश्व में, पूरे समाज में फैल रही है। भगवान की जय। आपके जन्म जन्म के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। इसमें मैंने विस्तार से चिंतन दिया है कि एक सुपर कंप्यूटर आपके आत्मा में बैठा हुआ है जो सब कुछ फीड करता है, आपकी अच्छाई बुराई सब कुछ। प्रगट सत्ता किसी को बार बार दंड नहीं देती, उसने आपके चक्र ऐसे बना दिए हैं कि आप एक कर्म करते हैं, उस कर्म का फलस्वरूप अगर आपके पैर टूटने का दंड मिलना होगा, एक्सीडेंट का दंड मिलना हो, तो आपने खुद फीड किया है कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, वो तत्काल उसके कर्म का फल फीड हो जाता है कि आपने ऐसे कर्म किया, आपकी इस तारीख बाद इतने दिन बाद आपका एक्सीडेंट होगा, आप नेत्रहीन हो जाएंगे। तो कभी प्रकृति किसी को बार बार दंड नहीं देती। प्रकृति को मत कोसो। प्रकृति ने एक ऐसी गति दी है आपको बना करके कि आप उसको पहचानो, जानो, समझो, आप हर दंडों से बच सकते हो। प्रगट सत्ता ने विधान दिया है कि अगर आपने कुसंस्कार भी कर लिए हैं तो उन्हें संस्कारों से नष्ट कर सकते हो। अतः सत्य को जानो, समझो और पहचानो। क्यों नारियल फोड़ने से नहीं होगा, अपने अंदर विचार शक्ति को जागृत करने से सब कुछ हासिल होगा। अतः उस विचार शक्ति को जागृत करो, धन का सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग न होने पाए। और धन के बाद आती है जनशक्ति। आप जब इन सभी रास्तों को तय करते चले जाओगे तो जनशक्ति आपकी एक आवाज में उठ खड़ी होगी। जनशक्ति आपके अंदर सहज भाव से जुड़ती चली जाएगी। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन का यही तो प्रभाव है, जो गली मोहल्ले में अपने आप को असमर्थ असहाय मान रहे थे, जो अपने बच्चों को तन में कपड़े नहीं पहना पाते, आज उनके साथ जनशक्ति जुड़ती चली जा रही है। ये जनशक्ति कैसे बढ़ रही है? एक जो अपने आप को सोच चुका था कि मैं तो अपना कल्याण नहीं कर सकता, मैं दूसरों को क्या चिंतन दूंगा, आज उनसे हजारों हजारों सदस्य जुड़ते चले जा रहे हैं। हजारों हजारों सदस्य उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैंने कहा मैं अपना मान सम्मान कराने नहीं आया, मैं अपने समाज के शिष्यों में पात्रता भर देना चाहता हूं कि हर मेरे शिष्य का समाज में सम्मान हो, हर शिष्य के साथ धन बल और जनबल की शक्ति जुड़े। मेरा जीवन प्रारंभ में भी साधनात्मक था, आज भी साधनात्मक है, और आने वाले समय में लोगों को मालूम मुझे यज्ञों में अपने शरीर को तपाना है। जिस एक एक यज्ञ में 8-8 घंटे मुझे अग्नि के समक्ष बैठना पड़ता है, उसके 100 यज्ञ शेष पड़े हैं और एक एक यज्ञ में 11-11 दिन का समय लगना है। मेरा जीवन अग्नि के समक्ष ही तपना है। मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट का समय होता है जब मैं समाज के बीच आकर के बैठ करके चिंतन देता हूं या समाज मेरा स्वागत सम्मान और सत्कार करता है। क्योंकि मुझे जो तृप्ति आनंद मिलती है वह माता आदि सत्यनी जगदम्बा के चरणों से प्राप्त होती है। मैं जितना समाज की ओर बढ़ूंगा उतना मैं अपनी शक्ति को ही समाज में बांटता हूं। कभी भी परीक्षण करके देख लिया जाए, एक साधु संत सन्यासी किसी घर में दरवाजे में आता होगा, किसी कार्यक्रम को आता होगा, तो अपने घर से जब आता है तो जब लौट के जाता होगा आपके स्वागत लेकर के, तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता होगा। और जब मैं समाज के किसी एक शिविर में भी अपनी ऊर्जा लुटाता हूं तो मेरा परीक्षण करके देख लिया जाए कि मेरे एक शिविर के बाद ही कम से कम 3-4 किलो वजन मेरे शरीर का घटेगा। क्योंकि यहां मैं कहने के पहले महीनों पहले अगर मैं शिविर घोषित करता हूं तो वहां पे मेरी साधनात्मक ऊर्जात्मक अपने तपस्यात्मक क्रम को बढ़ाना शुरू करता हूं। और जहां पर आता हूं वहां पर भी अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, अगर कल से लेकर आज तक लोगों को लग रहा होगा, हो सकता है गुरुदेव जी कुछ उद्योगपतियों से मिल रहे हो, कुछ राजनेताओं से मिल रहे हो, कुछ उस तरह के लोगों को महत्व दे रहे हो। मैं जब से अपने कक्ष में प्रवेश किया तब से लेकर अभी तक मेरी 3 बच्चियां और मेरे 1-2 शिष्य जो कार्यक्रम का निर्देशन लेना है, उसके कोई मेरे कक्ष में प्रवेश भी नहीं कर पाता।
मैं हर पल जिस कार्य के लिए आता हूं उस काल में अपनी चेतना तरंगों को किस तरह से लुटाना है, मुझे किस तरह उन चेतना तरंगों को समाज में फैलाना है कि आपके अंदर वह कुछ समाहित कर सकूं कि आप अगर 1 मिनट के लिए मेरे लिए दिए हैं तो मैं उसे अपना ऋण मानता हूं। 100 यज्ञ शेष पड़े हैं और एक एक यज्ञ में 11-11 दिन का समय लगना है। मेरा जीवन अग्नि के समक्ष ही तपना है। मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट का समय होता है जब मैं समाज के बीच आकर के बैठ करके चिंतन देता हूं या समाज मेरा स्वागत सम्मान और सत्कार करता है, क्योंकि मुझे जो तृप्ति आनंद मिलती है वह माता आदि सत्यजनी जगदम्बा के चरणों से प्राप्त होती है। मैं जितना समाज की ओर बढ़ूंगा उतना मैं अपनी शक्ति को ही समाज में बांटता हूं। कभी भी परीक्षण करके देख लिया जाए, एक साधु संत सन्यासी किसी घर में दरवाजे में आता होगा, किसी कार्यक्रम को आता होगा तो अपने घर से जब आता है तो जब लौट के जाता होगा आपके स्वागत लेकर के तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता होगा। और जब मैं समाज के किसी एक शिविर में भी अपनी ऊर्जा लुटाता हूं तो मेरा परीक्षण करके देख लिया जाए कि मेरे एक शिविर के बाद ही कम से कम 3-4 किलो वजन मेरे शरीर का घटेगा। क्योंकि यहां मैं कहने के पहले महीनों पहले अगर मैं शिविर घोषित करता हूं तो वहां से मेरी साधनात्मक ऊर्जात्मक अपने तपस्यात्मक क्रम को बढ़ाना शुरू करता हूं। और जहां पर आता हूं वहां पर भी अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं, अगर कल से लेकर आज तक लोग लग रहा होगा, हो सकता है गुरुदेव जी कुछ उद्योगपतियों से मिल रहे हो, कुछ राजनेताओं से मिल रहे हो, कुछ उस तरह के लोगों को महत्व दे रहे हो। मैं जब से अपने कक्ष में प्रवेश किया तब से लेकर अभी तक मेरी 3 बच्चियां और मेरे 1-2 शिष्य जो कार्यक्रम का निर्देशन लेना है उसके अलावा कोई मेरे कक्ष में प्रवेश भी नहीं कर पाता। मैं हर पल जिस कार्य के लिए आता हूं उस काल में अपनी चेतना तरंगों को किस तरह से लुटाना है, मुझे किस तरह उन चेतना तरंगों को समाज में फैलाना है कि आपके अंदर वह कुछ समाहित कर सकूं कि आप अगर 1 मिनट के लिए मेरे लिए दिए हैं तो मैं उसे अपना ऋण मानता हूं। आपका एक एक पल मेरे लिए ऋण होता है जब आप घर से मेरी यहां की यात्रा के लिए चलते हैं। मेरी सोच उस दिशा की ओर होती है। कभी भी इन चीजों का परीक्षण करा के देखा जाए, मैं आपके बीच रहूं या वहां का इस पंडाल को साधनात्मक चिंतन से हर पल अपने मन मस्तिष्क में लेकर मेरी चेतना तरंगे वहां से जुड़ी रहती है। साधक चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, चमत्कार नहीं है, शक्ति का एहसास कराता है और वही शक्ति का एहसास है जो आज समाज में परिवर्तन आता चला जा रहा है। अतः आत्मा की 6 शक्तियों को पहचानो, प्राण शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति और जन की शक्ति। इन सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है और इन सभी चीजों में जब रोज सोच पैदा करोगे कि हमको एक एक के बाद पीछे की ओर बढ़ते चले जाना है तो धीरे धीरे करके इन शक्तियों से आप जुड़ते चले जाओगे, आप अपनी सोच को बदलते चले जाओगे, नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जियोगे तो आपकी वह ऊर्जा का स्रोत वहां से फूटने लगेगा। आपको ठंड लगी हो, अगर आपको इस चीज का ज्ञान हो गया कि हमें कमरे का दरवाजा खोलना है और सूर्य के प्रकाश के पास जाके बैठना है तो वहां अगर आप बैठने का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो सूर्य से आपका संबंध हो या ना हो, सूर्य को जानते हुए पहचानते हो उसे हो या ना हो, केवल जाके आप बाहर बैठ गए हो, सूर्य का प्रकाश आपको लगेगा और आपकी ठंड धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। उसी सत्य से परम सत्ता का और हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। एक बार विचारों को बदलो कि कथाएं कहानियां भागवत पुराण सुनने से कल्याण नहीं होना। भागवत पुराण सुनने से कल्याण होने वाला होता तो अनेकों भागवत सुनाने वाले लोग आपके दरवाजे दरवाजे आकर के भीख न मांग रहे होते। उनका जन्म ही तो दक्षिणा अर्जन के लिए होता है। भागवत सुना करके जिन्होंने कभी ना कृष्ण के दर्शन किए ना राम के दर्शन किए, वो तुम्हें क्या दर्शन करा सकेंगे। वहां जो धर्माचार कथावाचक नाना प्रकार की अंगूठियां वो रत्नों के खुद गुलाम बने बैठे हैं। अनेकों कथावाचकों को देखो, अनेकों रत्न धारण किए होंगे कभी साथ में, कभी उनको खुद भय है ग्रहों से। जो खुद भयभीत हो, जो खुद रत्नों का सहारा लेते हो, वो तुम्हें रत्न क्या बना सकेंगे। विवेक और बुद्धि को जागृत करो। वे उन्हीं परंपराओं में ढलते चले जा रहे हैं कि गद्दी दर गद्दी नसीर होते जा रहे हैं। कथा सुनाने के पढ़ाने की उनकी एक विद्यालय चलते हैं, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह आपको अनेकों कथावाचक कथाओं को छोड़ करके मेरे शिष्य बन करके आज संगठन में सेवा कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ भी सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं कि उनके अनेकों मैंने दाढ़ी बाल बनवाए हैं, नहीं वो कहीं अपने आप को पुजवा रहे होते। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं समाज में साधु संत भेषधारी बनाने नहीं आया हूं, तो मैं साधक बनाने आया हूं। क्योंकि मुझे उस सत्य का ज्ञान है कि तुम अभी कितने पीछे खड़े हो।
तुम्हें साधु संत बनना नहीं, तुम्हें साधक बनना है। साधक बनकर के तुम हासिल जो कर सकोगे वो दाढ़ी बाल बना करके नहीं कर सकोगे। और दाढ़ी बाल बना के सम्मान उस दिन भोगना जिस दिन तुम्हारी कुंडली चेतना जागृत हो जाए, जिस दिन तुम गर्व से कह सको कि हाँ मैंने उस सत्य को पाया है, मैंने अपने इष्ट को देखा है। अब आज मैं अगर इस धरती से अगर एक चुनौती पुनः पेश कर रहा हूं कि इस भूतल पर अगर कोई ऐसा साधक हो, कोई ऐसा धर्माचार हो, तो एक बार आकर के कहे सामने कि मैं जिस इष्ट की उपासना करता हूं उस इष्ट के दर्शन मैंने अपने नेत्रों से किए हैं। मगर आपका गुरु कहता है कि जिस प्रकार सत्ता को मैं इष्ट के रूप में मानता हूं, जिसका मैं शिष्य हूं, जिसकी आत्मा से शरीर बैठा है, उस परम सत्ता के मैंने एक बार नहीं करोड़ों बार दर्शन किए हैं। भगवान की जय। जब जहां चाहूं दर्शन कर सकता हूं। अगर मेरे शब्दों का परीक्षण करना है तो विज्ञान के पास वह यंत्र है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। क्योंकि मैं गर्भ घमंड की भाषा नहीं, अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए मेरे पास केवल एक मार्ग है कि मैं अपने सत्य की चुनौती समाज के सामने रखूं। एक शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ की चुनौती रखी थी, मगर आज शास्त्रार्थ से कार्य नहीं हो सकता। आज एक शराबी भी ग्रंथों पुराणों का ज्ञाता हो सकता है, एक व्यभिचारी भी ज्ञाता हो सकता है, मगर कभी भी सत्य का ज्ञान, ऊर्जा शक्ति का ज्ञान, किसी देवी देवताओं की साधना पे सिद्धि प्राप्त करना, अपने इष्ट के दर्शन करने की सामर्थ किसी शराबी, जुआरी और व्यभिचारी, लोभी, लंपट में नहीं हो सकती। वह सत्य को हासिल करना इतना आसान नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी संस्थाओं का सम्मान करता हूं। मेरे लिए सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग समान भाव से स्वीकार हैं। मैं एक धर्म की रक्षा के लिए मैंने चुनौती पेश की है और 2011 में होने वाले दिल्ली में होने वाले सूर्य की यदि व्यवस्था 2011 में हो पाती है तो मैंने कहा है समाज के आप जो जहां से जिस क्षेत्र से जुड़े हो, मीडिया से हो, जहां से हो, जिसका जो संपर्क हो, इस धरती पे जन्मे, एक किसान परिवार में जन्मे, मैं उन साधु संतों से भी कम शरीर में मेरे हाड़ मांस होगा, मगर धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक चुनौती दी है कि सत्य आकर के सामने व्यक्त करें, उन मशीनों के सामने से गुजरे। मैं उन मशीनों के सामने से गुजरने के लिए तत्पर हूं। उनकी कुंडली चेतना जागृत है या नहीं, केवल इस बात को अगर उन मशीनों के सामने कह दे, मशीनें अपने आप पकड़ लेंगी कि कुंडली चेतना जागृत है या नहीं। अगर वो झूठ बोल रहे होंगे मशीनें पकड़ लेंगी। वो एक बार आकर कह दे कि क्या हमने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं, और जिसने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत नहीं किया होगा वो कभी किसी देवी देवताओं के दर्शन कर ही नहीं सकता। आपका गुरु उस सूक्ष्म शरीर का जीवन जीता है और उस सूक्ष्म शरीर के बल पर ही आज समाज के बीच कार्य करता हूं। समाज में जो नाना जगह परिवर्तन आते रहे, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी लोग मेरे दर्शनों को प्राप्त करते हैं। मैं एकांत स्थान पर भी अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से जो कार्य करता हूं उससे समाज लाभान्वित होता है। आज जिस दिशा में धर्म भक्ता चला जा रहा है, बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े कथावाचक केवल एक परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, मगर परंपराओं की रक्षा से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज विकलांग बनता चला जा रहा है। इस विकलांगता को रोकना होगा, समाज को विवेकवान बनाना ही होगा, तभी समाज का कल्याण होगा। केवल कथाएं और कहानियां सुनने से समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना कर रहा हूं। भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी एक धर्म के रक्षण के लिए नहीं बना, यह पूरी मानवता की रक्षा के लिए बना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन सभी जाति, धर्म, संप्रदायों का समान भाव से सम्मान करता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका आदर मान सम्मान करता है, क्योंकि मेरे लिए सभी मानव है और सभी मानव के अंदर उस प्रकार सत्ता का अंश बैठा है। मैं एक निगाह से समाज को सभी को देखता हूं, मगर आज कुछ चंद हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदुत्व को ही हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। हिंदुत्व के नाम पे अपनी सिर्फ रोटियां फेंकी जा रहे हैं। अरे हिंदुत्व कहते किसे हैं? जिसके अंदर पूर्ण मानवीय मूल्य स्थापित हो, जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, उसे हिंदुत्व कहते हैं। जिसके अंदर अलौकिक क्षमताएं हो। आज समाज की क्षमताएं क्षीण होती चली जा रही। हिंदुत्व की रक्षा करने वाला कोई सिगरेट लगा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब की बोतल चढ़ा रहा है। ऐसे लोग हिंदुत्व की रक्षा कर सकेंगे? वह हिंदुत्व को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। सिर्फ हमें हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाना सिखाते हैं। उसे समाज को विवेकवान बनना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा। इससे समाज का हित नहीं छिपा हुआ है। सभी
सभी धर्मों को अपने धर्मों के माध्यम से अपने धर्म, अपने इष्ट का, अपने खुदा को, अपने भगवान को याद करने की खुली छूट हो। हर मार्ग से उस बिंदु तक पहुंचने के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ते छिपे हैं, मगर मैंने कहा जब परम सत्य तक जाओगे तब तुम्हें याद होगा, तुम उस सत्य तक पहुंच जाओगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आत्मा की जननी मूल कौन है, वह परम सत्ता का अंश कौन है। और उस सत्य का एहसास कराने के लिए मैंने एक आयोजन की मांग की है विश्व अध्यात्म जगत से, सभी धर्मों से, कि एक बार उस कसौटी में रहो। आज विज्ञान के पास वह सामर्थ्य है कि आपके कहे हुए शब्दों की कसौटी को परख सकता है कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो उस मार्ग में सत्य है या तुम खुद अंधकार में मार्ग में जा रहे हो। आज पूरा धर्म केवल सतही होता जा रहा है, धन अर्जन उनका मूल लक्ष्य बनता चला जा रहा है। किसी संस्था को देख लो, उससे कहीं ना कहीं भक्ति मानव कल्याण संगठन को मैं जिस दिशा में बढ़ा रहा हूं वह प्रमाण है कि आप देश के कोने कोने में संगठन हमारा कार्य कर रहा है, मगर संगठन मानसिक रूप से विकलांग नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मगर उन आयोजनों में संगठन के कार्यकर्ता जिस सक्रियता से कार्य करते हैं कि कहीं पर भी अशांति नहीं हो पाती। हर जिले में कहीं कोई बातें आती, समस्याएं आती, विरोध आता है, मगर उसको जिस तरह से कार्य करते हैं, कहीं पर ये नहीं कि अगर एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया गया तो पूरी बाजार बंद करा दी गई, तोड़ फोड़ कर दी गई, आग लगा दी गई। वो हिंदुत्व के ठेकेदार सोचेंगे, समाज के नायक सोचेंगे, धर्माचार कहीं सोचेंगे कि अगर एक कोई घटना हो जाती है समाज के अंदर विकलांगता क्यों आती चली जा रही है कि एक ट्रक ने अगर किसी व्यक्ति को कुचल करके मार दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो ट्रक का ड्राइवर थोड़ा दोषी है कि उसने गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाई और उसने गलत तरीके से एक्सीडेंट कर दिया। मगर इसके फलस्वरूप आप मार्केटों में आग लगाना शुरू कर दें, 10-10 बसों को जला दें, 10-10 ट्रकों को जला दें, ये मानसिक विकलांगता है। ये जो मैंने कहा कि बुद्धि आपकी कहीं छीड़ होती चली जा रही है। क्या बिगाड़ा था दूसरे बस ने जो उसके पीछे लगी थी? आपने बसों को आग लगा दी, आपने तोड़फोड़ कर दिया, मार्केटों में आग लगा दी। एक संप्रदाय के लोगों ने गलती की, दूसरे उस संप्रदाय के लोगों को आगों में झोंक दिया। इससे समाज की रक्षा नहीं होगी। जरा सा सोचो, सब जगह होता है एक छोटी सी गलती। और जिस व्यक्ति ने गलती की उसको भले उसके साथ उस विरोध दर्ज कराओ, उसे कानून के हवाले करो, कानून के दायरे में रहकर करो, और अगर कानून नपुंसकता का कार्य करता है तो ज्यादा ज्यादा उस व्यक्ति को दंड देने का आपको अधिकार है। मगर जो गलती करता है उसका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मगर मार्केट में हो हल्ला मचाओगे, एक राजनेता जिस पार्टी के लोग जुड़े हो अगर उसको उसकी हत्या कर दी जाए, फिर देखो पूरे शहर में आग लग जाएगी। हत्या करने वाले एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, वो ये भी भूल जाएंगे कि जिस घर में हम आग लगा रहे हैं वो हो सकता है उसी नेता, राजनेता का अनुयायी हो। ये क्यों विकलांगता आ रही है? क्यों समाज नहीं सोच पा रहा कि एक घटना होती है, उस घटना को हम किस तरह रिएक्ट करते हैं? इसलिए कि आप विवेक कहीं खोते जा रहे हो, आपके सोचने समझने कार्य करने की क्षमता कहीं समाप्त होती चली जा रही है। उसमें कहने का सोच पैदा करो, तभी आप साधक बन सकोगे। केवल ज्ञान के लिए उन कथाओं कहानियों किस्सों से आपका हित नहीं होगा। मैंने किसी गर्व और घमंड से आप लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत के लिए जो चुनौती रखी है वो मात्र इसीलिए है कि मैं आज समाज को अपनी आंखों से देखता हूं, समझता हूं कि अगर मेरे सत्य को एहसास कर रहे होते तो आज धर्म के वो धर्माचार्य जो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं वो कहीं ना कहीं इस स्थान पर मौजूद होते, उस सत्य को स्वीकार कर रहे होते, उस सिद्धाश्रम धाम में जाकर सर झुका रहे होते। और अगर तुम्हें सर सीना तान करके रहना है तो फिर मेरी शक्ति का सामना करो। मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैं चुनौती देता हूं इस जन्मभूमि से कि बहुत शीघ्र मैं वह समय खड़ा करूंगा समाज के बीच कि या तो उन्हें चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और उनके पास सत्य होगा तो मैं सर झुका के उनको स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा वह बढ़कर के आए सत्य को स्वीकार करें और जिसके पास सत्य होगा वही समाज का वास्तविक मार्गदर्शक बनने का अधिकार रखता है। मुझे वह भी अधिकार नहीं चाहिए। मैं प्रगट सत्ता के चरणों में अपने आप को एकांत स्थान पर ही जीवन जी रहा हूं, एकांत स्थान पर ही जीवन जीना चाहता हूं। मगर यदि सत्य को स्वीकार कर सको तो ऊर्जा मेरी तुम्हारे साथ होगी, तुम समाज के लिए वह कार्य करो जो कम से कम मैं कह रहा हूं। अगर यह कार्य नहीं किया जाएगा तो आप कितने शिविरों को अटेंड करते रहो, कितनी कथाएं सुनते रहो, कितने भागवत सुनते रहो कि एक भागवत हम सुन लेंगे हमें मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति तो उन कथावाचकों को न मिलेगी जो सैकड़ों कथाएं कहानियां आप भागवत सुना चुके हैं। और सच्चे मन से जिस दिन तुम साधक बन जाओगे
जिस दिन तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी, एक बार भी उस नारायण को पुकार लोगे तो मुक्ति निश्चित मिल जाएगी, उसमें संशय नहीं होगा। भगवान की जय। ये कथाएं कहानियां भी उस समय आपको फलीभूत होंगी। एक एक के बाद एक परंपरागत हमारे ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुत्व खोता चला जा रहा है। हिंदुत्व का तात्पर्य है मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, इसको सदैव ध्यान में रखना। जिसके अंदर मानवता हो वही हिंदू कहलाने का अधिकारी है। जो नशा मुक्त जीवन जीता हो, जो मांसाहार मुक्त जीवन जीता हो, जो बलि प्रथा पर विश्वास न रखता हो, वही सच्चा हिंदू कहलाने का अधिकारी है। अतः अगर हिंदुत्व के ठेकेदार बनना चाहते हो तो पहले मानव बनो। दानव बन करके हिंदुत्व की रक्षा नहीं की जा सकेगी। छोटे छोटे बच्चों को क्या तलवार तमंचे कट्टे पर लेकर के चलना सिखाओगे? इससे समाज का हित होगा? हमारे हिंदुत्व को कौन नष्ट कर रहा है? कोई नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखता। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर सब मिलकर के भी चाहें किसी एक धर्म को नष्ट कर देना, हिंदुत्व को नष्ट किया जा सकता है, न इस्लाम को नष्ट किया जा सकता। किसी धर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्योंकि प्रगत सत्ता जब चाहती है तो एक चेतनावान व्यक्ति ही पूरे धर्म की रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। अपने अंदर वो संस्कार जागृत करो। अगर हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हो तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। उन्हें लड़ना मत सिखाओ, उन्हें गाली देना मत सिखाओ, उन्हें चेतनावान बनाओ, उन्हें संस्कारवान बनाओ। उन्हें उनके अंदर सत्य धर्म की ऊर्जा भरो। उन्हें अपनी आत्मा पर, अपनी गुरु सत्ता पर और प्रगत सत्ता पर विश्वास करना सिखाओ। जो मैंने कहा आपके केवल मात्र 3 कड़ियां हैं, आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रगति तत्व। इन तीनों तत्वों को समझो, जानो और पहचानो और समाज को जानो, पहचानो और सिखाओ। अंततः तुम्हारे बच्चे भी वही चीज सीखेंगे। सतत विनाश की ओर जा रहा है समाज में। किसी दिशा में आप उठाकर देखो, कोई कह रहा है बहुजन समाज पार्टी का राज है इसलिए पूरे प्रदेश में अशांति फैली है। मैं कह रहा हूं कौन सी ऐसी पार्टी है बताओगे? आजादी के बाद हमने कांग्रेस की सत्ता को देखा, समाजवादी पार्टी की सत्ता को देखा, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को देखा, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता देखा। चूंकि वह चक्र ऐसा चल गया है कि कोई पार्टी आप दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम पूरे समाज का सही कल्याण कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। वही पार्टी के 10 सदस्य इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं, सब कुछ पैसे में बिक रहा है। अतः किसी पर दोष देने की अपेक्षा पहले अपने आप को सुधार लो। तुम्हारे अंदर जिस समय आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा उस दिन तुम स्वतः उस रास्ते को तय करने लगोगे। अपने अपने क्षेत्र में कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, केवल उसे अपने वोट का सहयोग करो जो कम सत्य धर्म की रक्षा कर सके, जो मानवता का जीवन जी रहा हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा, मेरे द्वारा सभी क्षेत्र में मुझे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हैं, कांग्रेस के लोग जुड़े हैं। जब जहां जिस क्षेत्र में मुझे कहीं लगता है कि यह व्यक्ति कुछ दूसरों से सही रास्ते पे चल रहा है, वहां भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ सदस्य उसके साथ खड़े नजर आते हैं। रीवा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद को हमारे भारतीय संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिताया। किसी समय भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमणि त्रिपाठी को जिताया था और वहां पर शिविर के मंच से ही मैंने कहा था कि फिर मैंने अपने क्रमों से जिताया है। उस व्यक्ति को जो आश्रम में आया था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, 4-4 बार चक्कर काटा, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं थी, जिसकी कोई पात्रता नहीं थी, उसे मंच में घोषित करके कि अगर कान के चद्दर जा डाल के सो जाओगे जाकर के तब भी तुम जीतोगे, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकेगी। वह व्यक्ति जीता, मगर 5 साल में जैसा उसे निर्देशन दिया गया था एक कदम भी नहीं चल सका। उसके परिणाम स्वरूप मैंने अगले चुनाव आने के पहले घोषित किया कि अब यह दोबारा कभी सांसद नहीं बन सकेगा। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, अनेकों विधायक सांसद उस क्षेत्र में झोंक दिए। लोगों से कहा गया कि इस क्षेत्र में एक बार इनको जिताकर हम गुरुजी की कही हुई बात को गलत साबित कर दें। मेरे कार्यकर्ता कहते रहे, गुरुदेव जी इस बार तो वहां सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद जीत ही जाएंगे। मैंने कहा एक योगी, एक ऋषि की कही हुई वाणी में कोई परिवर्तन डाल सके ऐसा कोई माई का लाली धरती में नहीं है। और जब रिजल्ट आया तो सांसद महोदय कहने के बाद हुए कि दादू ये क्या हुई गवा, क्योंकि तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि सत्य की ऊर्जा का अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो उसे जहां धर्म धरातल से उस आकाश में पहुंचाने की क्षमता रखता है, वही आकाश से नीचे पटकने की भी क्षमता रखता है।